इस वीडियो में मैं मेरी बेटी का डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। धृति अब 2.5 साल कंप्लीट कर चुकी है एंड सुबह से लेकर शाम तक उसका डेली रूटीन क्या रहता है, आइए लेट्स सी। तो अभी हो चुकी है मॉर्निंग और वैसे तो वो सुबह 7:30 बजे तक उठती है, लेकिन आज मैंने उसे थोड़ा जल्दी उठा दिया, यानी कि मैंने उसे 7 बजे ही उठा दिया क्योंकि वो काफ़ी देर से बेड पर सो नहीं पा रही थी ठीक से। तो मुझे लगा कि उसे वॉशरूम जाना है, इसलिए अब वो सो नहीं पाएगी, तो मैंने उसे उठा दिया। हालांकि उसका उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी मैं उसे उठाकर सीधे वॉशरूम ले गई। उठने के बाद मैं उसे फ्रेश कराती हूँ, फ्रेश कराने के बाद बिस्तर पर लाती हूँ और देन फिर मैं उसके साथ सुबह के 7 to 10 मिनट्स का टाइम ज़रूर स्पेंड करती हूँ। मॉर्निंग टाइम बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं हर पेरेंट्स से यही कहूँगी कि आप भी अपने बच्चे के साथ सुबह के 7 to 10 मिनट्स का टाइम ज़रूर स्पेंड किया करिए। कितना भी बिजी स्केड्यूल हो आपका, लेकिन आप ये टाइम ज़रूर बच्चों को दिया करिए। जैसे मैं धृति से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ, लाइक आपने क्या क्या ड्रीम देखा, आपको अच्छे से नींद आ गई कि नहीं, और आपको मम्मा की स्टोरी पसंद आई थी कि नहीं जो मैंने नाइट में सुनाया था। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बच्चे उसका आंसर देंगे। आपके और बच्चे के बीच की इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी इससे। इस पर मैंने पर्टिकुलरली एक वीडियो भी बनाया है, 777 रूल ऑफ पेरेंटिंग, आप उसका लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ से जाकर ज़रूर देखिएगा। अब मैं उसे डाइनिंग एरिया में ले आई हूँ, जहाँ पर मैं उसे अभी दूध दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद मैं उसे दूध ही देती हूँ, देन फिर मैं उसे ब्रेकफास्ट देती हूँ। यहाँ पर अभी मैंने जल्दी उसका काऊ मिल्क स्टार्ट किया है और इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी ऐड करूँगी, क्योंकि अभी उसको इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है। मेरी कोशिश है कि वो धीमे धीमे जो है इसे पसंद करने लगे, ताकि मुझे उसे पिलाना ना पड़े। जब वो इसे पसंद करने लगेगी, उसका इंटरेस्ट आने लगेगा, तब मैं जो है इसमें हॉर्लिक्स या कोई बॉर्नवीटा वगैरह जैसी चीज़ें ऐड करके उसे दूँगी। अभी वो उसे बिल्कुल भी नहीं पीना चाहती है, वो मुझसे बचकर भागती है दूध के नाम पर, लेकिन मैं उसे ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि धीमे धीमे उसकी आदत लग जाए। 1 मंथ से लेकर 2 मंथ के बीच में मैं उसकी हैबिट लगा दूँगी एंड वो पूरी तरह से जो है मुझसे बच के भाग रही है, लेकिन मैं उसे बार बार पकड़ के बैठा देती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं उसे पिला रही हूँ, लेकिन अभी मैं उसे अपने हाथ से भी पिलाना सिखा रही हूँ और मेरी कोशिश है कि 1 से 2 महीने के बीच में उसे ये आदत लग जाए। धीमे धीमे उसने किसी तरह से जो है 1 सिप लिया अपने हाथ से एंड फिर जो है वो कोशिश करके 1-2 सिप ले ली। आखिर मेरे कहने पर किसी तरह से उसने मेरी बात भी रख ली। अब इसके बाद जो है मैं उसे ब्रेकफास्ट दूंगी। यहाँ पर जो है धृति अपना फेवरेट कार्टून शो देख रही है और मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, जिसमें आज मैं उसे आटे का चीला दे रही हूँ और इसमें मैं नमक, हल्दी और चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। देन फिर इसमें पानी ऐड करके इसे खूब अच्छे से फेंटूंगी और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए कि ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत पतला होना चाहिए बैटर। और ये धृति का बहुत ही फेवरेट ब्रेकफास्ट मील है, उसको बहुत पसंद आता है जब भी मैं उसे ये बना के देती हूँ। पैन गर्म होने के बाद मैं उसमें 1 चम्मच देसी घी डालकर बैटर को इस तरीके से फैलाकर दोनों साइड से सेकूंगी और बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से सिक जाना चाहिए, क्योंकि अगर कच्चा रहेगा तो फिर बेबी को नुकसान करेगा और बच्चे जो है उनका पेट दर्द होगा इससे। कोई भी जो है पराठा या इस तरह का चीला वगैरह जो भी आप बनाइए, उसको चारों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए। और आप चाहें तो इसमें जो है प्याज के छोटे छोटे पीसेस कट करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छे से सिक गया। आलू भी घिस के डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि धृति को ऐसे ही पसंद है, उसे प्याज और आलू बिल्कुल भी नहीं पसंद है इसमें। यहाँ पर मुझे उसे कहना नहीं पड़ता, वो आराम से खुद से बैठ जाती है और खुद से ही खाती है, मुझे खिलाना भी नहीं पड़ता है। इसके अलावा सुबह के नाश्ते में मैं उसे सूजी का उपमा, पोहा, हलवा, इडली एंड स्टफ्ड पराठा ये सब भी देती हूँ। इस पर भी मैंने पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बताया है कि आपको बच्चों को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में एंड लंच में एंड डिनर में क्या क्या देना है टॉडलर्स को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उस वीडियो को वहाँ से जाकर आप ज़रूर देखिएगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब आता है धृति का जो है फ्री प्ले टाइम। धृति अपने फ्री प्ले टाइम में अपने सारे टॉयज़ लाती है और मेरे बेड पर कुछ इस तरीके से फैला देती है। फिर काफ़ी देर तक वो अपने टॉयज़ के साथ खेलती है। ये सारे टॉयज़ जो है धृति फिर बाद में वाइंड अप भी करती है अच्छे से, क्योंकि मैंने उसे वाइंड अप करना भी सिखाया है। यहाँ पर वो अपने सारे टॉयज़ अच्छे से खेलती है। जब खूब देर तक खेल लेती है, खूब अच्छे से उसका मन भर जाता है, देन फिर मैं उसे बाथिंग के लिए ले जाती हूँ।
नहाते समय भी मैं उसे थोड़ी मस्ती करते रहने देती हूँ, क्योंकि जो है मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को थोड़ी बहुत मस्ती करते रहने देना चाहिए, क्योंकि हर समय उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोकना टोकना चाहिए। यही तो वो टाइम है जिसमें वो मस्ती करते हैं, अपना बचपन एंजॉय करते हैं, एंड बाद में तो ज़िंदगी सीरियस कर ही देती है उन्हें। सो हर समय बच्चों को बिल्कुल भी नहीं टोकना चाहिए। इसलिए धृति को यहाँ भी मैं थोड़ा सा फ्री कर देती हूँ, थोड़ी बहुत मस्ती उसे बाथिंग एरिया में भी करने देती हूँ, ताकि वो भी अपना बचपन अच्छे से एंजॉय कर ले। और मैं उसे अच्छे से नहला देती हूँ, बकेट से भी वो नहाती है, वो शावर से भी नहाती है, एंड देन फिर मैं उसे फ्री कर देती हूँ, जिसमें वो अपने आप से पानी डालती है, इधर उधर पानी के छींटे फैलाती है। सो उसे ये करने देती हूँ मैं पूरी तरह से, क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल एक इन्जॉयबल मोमेंट हो जाता है। और अभी जो कर रही है बचपना है उसका, बिल्कुल उसे बचपन एंजॉय करना है। बड़े होने के बाद तो वो ये सब खुद ही नहीं करेगी। सो यहाँ पर मैं उसे अच्छे से मल मल के नहला देती हूँ, एंड 11 बजे से पहले तक उसका बाथिंग हो जाता है। अब वो पूरी तरह से नहा चुकी है। अब मैं उसे अपने कमरे में लाके टॉवल से उसके शरीर को सुखाकर एक अच्छी कंपनी का बेबी पाउडर लगाती हूँ, ताकि जो है बिल्कुल भी उसे एलर्जिक ना हो, रैशेस ना हो, इचिंग ना हो। मैं तो हिमालय का बेबी पाउडर यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा बेबी पाउडर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन सी कंपनी का बेबी पाउडर यूज़ करती हैं। फिर यहाँ पर मैं उसे कपड़े पहनाती हूँ, एंड कपड़े वो बहुत ही आराम से पहन लेती है। कपड़े पहनने में उसने मुझे कभी भी परेशान नहीं किया, लेकिन कॉम्ब करने में मुझे बहुत परेशान करती है। वो बिल्कुल भी कॉम्ब नहीं करना चाहती है, लेकिन मैं उसे पकड़कर ज़बरदस्ती कॉम्ब ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे बिखरे हुए बाल बिल्कुल भी नहीं पसंद आते हैं। सो अब वो पूरी तरह से जो है फ्रेश मूड में है, नहा चुकी है, ब्रेकफास्ट भी कर चुकी है। देन फिर मैं उसे डाइनिंग एरिया में ले जाकर बैठा देती हूँ, ताकि वो अपना फेवरेट टीवी शो देखती रहे, कार्टून शो, और तब तक मैं अपनी पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ। सो पूजा में जैसा समय रहता है तो मैं हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लेती हूँ। अगर समय नहीं रहता है तो मैं दिया जलाकर हाथ जोड़ लेती हूँ। सो मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा लगता है, और इससे मुझे बहुत शक्ति मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। एंड फिर से धृति का फ्री प्ले टाइम हो जाता है, जिसमें मैं उसके साथ थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ और उसे फ्री प्ले के दौरान लर्निंग कराती हूँ। सो अभी धृति स्कूल नहीं जा रही है, सो मेरी कोशिश है कि उसे जो है मैं कुछ कुछ चीज़ें टॉयज़ की हेल्प से घर पर ही लर्न कराती हूँ। लाइक जैसे टॉयज़ की हेल्प से मैं उसे कलर आइडेंटिफाई करना सिखा रही हूँ, एंड पजल मैट के थ्रू उसे ABCD एंड नंबर्स लर्न करना सिखा रही हूँ। तो पहले उसे लेटर को पहचानना ज़रूरी है, जब वो लेटर को पहचान जाएगी तब वो उसे लर्न भी कर लेगी। तो यहाँ पर जो है धृति अब अकेले खेल रही है, क्योंकि मैंने उसे जो लर्निंग करानी थी वो मैं उसे करा देती हूँ एंड फ्री प्ले के दौरान। देन फिर थोड़ी देर के लिए वो खुद से खेलती है, और मैं उसका लंच रेडी करने के लिए किचन में चली जाती हूँ। सो यहाँ पर वो पूरी तरह से इसको खेलती है, एंजॉय करती है, कलर आइडेंटिफाई करती है। फ्री प्ले के दौरान खेल खेल में ही मैं उसे इस टाइम पर सिखाती रहती हूँ कुछ कुछ चीज़ें। सो अब लंच का टाइम हो गया है, सो मैं उसके लिए लंच रेडी कर रही हूँ, और आज मैं उसे लंच में अरहर दाल, जिसे बहुत सारे लोग तुअर दाल भी कहते हैं, वो बना रही हूँ। इसके साथ मैं उसे राइस और कर्ड भी दूँगी, वो इसे बहुत आराम से खा लेती है। और इसके अलावा कभी कभी मैं उसे मूंग दाल की खिचड़ी भी देती हूँ कर्ड के साथ, वो भी इसे बहुत पसंद आती है, फेवरेट लंच है उसका। एंड लंच में वो जो है रोटी सब्जी भी खाती है, दाल चावल भी बहुत प्यार से खा लेती है। सो मुझे उसे कहना नहीं पड़ता। सो यहाँ पर मैं नमक और हल्दी ऐड करूँगी दाल में, एंड देन फिर कुकर को अच्छे से बंद करके 2 सीटी या 3 सीटी आने तक वेट करूँगी। तो अरहर दाल को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, बहुत देर तक वेट नहीं करना पड़ता है। 2 से 3 सीटी में आराम से जो है अरहर दाल पक जाती है। और यहाँ पर मेरी 2 सीटी 3 सीटी आ चुकी है। सो दाल थोड़ी सी गाढ़ी है, और तो मैं इसको कलछुल से दबा दबा कर अच्छे से मैश कर लूँगी, ताकि उसे खाने में प्रॉब्लम ना हो। और आप भी इस तरह से कलछुल से दबा के मैश कर लिया करिए। यहाँ पर धृति पूरी तरह से डांसिंग कर रही है, एंजॉय कर रही है। उसे पता है कि मम्मा अभी लंच प्रिपेयर करी, मेरे लिए लंच लेकर आएगी। सो अब धृति का लंच का टाइम हो गया है। सो मैं उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाकर लंच कराती हूँ, जिसमें वो दही के बिना लंच नहीं करती, उसे दही बहुत पसंद है। सो यहाँ पर जो है मैं उसे खिला रही हूँ, और मम्मी ने वाटर बॉटल भी लाकर रख दी है, ताकि वो जो है पानी भी पीती रहे। यहाँ पर धृति खुद से भी खाना सीख रही है, सो इसे मैं खाने देती हूँ, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब बच्चे गिराते हैं, खुद से खाते हैं एंड सीखते हैं।
मैं उसकी दाल में 1 चम्मच देसी घी भी ऐड कर देती हूँ, जिससे दाल उसको और टेस्टी लगे और वो आराम से खा ले। सो लंच फिनिश करने के बाद अब हो जाता है धृति का नैप टाइम और अब मैं उसे सुला देती हूँ। 1.5 से 2 घंटे नैप लेने के बाद वो उठ जाती है और अपने आप, एंड उठने के बाद उसे सबसे पहले पानी पीना रहता है, उसे प्यास लगती है। सो मैं वाटर बॉटल हमेशा फ़िल करके रखती हूँ। यहाँ पर वो अपनी वाटर बॉटल खुद से लेकर पी रही है, मुझे उसे देना भी नहीं पड़ा और मैं पहले से ही इसको फ़िल करके रखती हूँ हमेशा। सो शाम को जब टी टाइम होता है तो उस टाइम पर धृति के लिए मैं स्नैक्स में फ्रायर ये तल के उसे देती हूँ। वो बहुत ही आराम से मज़े से इसको खाती है। उसे अलग अलग शेप्स के फ्रायर बहुत पसंद आते हैं, सो मैं इसको अक्सर फ्राई करके उसे देती हूँ। इसके बाद मैं उसे बाहर ले जाती हूँ और शाम को वो बाहर ज़रूर निकलती है, थोड़ी देर के लिए मैं उसे बाहर ज़रूर घुमाने ले जाती हूँ, जिसमें वो वॉकिंग करती है, रनिंग करती है। एंड इसके अलावा बाहर निकलने से वो बाहरी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना सीख रही है। मैं उसे ग्रास, ट्री, एनिमल्स, व्हीकल्स, इन सब के साउंड्स, इन सब के बारे में बताती रहती हूँ। सो यहाँ पर अब वो आराम से खेल कर कूद कर आ गई घर पे। सो अभी फिर उसका फ्री प्ले टाइम है। हम उसे फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देते हैं और मेरी कोशिश है कि वो टीवी भी कम से कम देखे, क्योंकि मैं उसका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम से कम रखना चाहती हूँ। सो मैं उसे ऐसे ही खिलाती हूँ और यहाँ पर अभी वो बिल्डिंग ब्लॉक से खेलना बहुत पसंद है, ABCD खेलना बहुत पसंद है। सो वो इसी तरीके से खेलती है। अभी मैंने धृति के लिए कुछ स्टिकर्स बुक एंड मैजिक ड्राइंग बुक्स भी मंगाई हैं, ताकि वो और अच्छे से अपने फ्री प्ले के दौरान सीख सके चीज़ों को। सो इस पर भी मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाली हूँ। सो आप मेरे चैनल पर ज़रूर उन वीडियोस को देखिएगा और मैं धृति से रिलेटेड जो भी चीज़ मंगाती हूँ उसमें मैं वीडियोस ज़रूर बनाती हूँ। सो यहाँ पर जो है वो आराम से बैठकर खेल रही है और चीज़ों को लर्न करना भी सीख रही है, ABCD लर्न करना सीख रही है। मेरी कोशिश है कि जब तक धृति स्कूल नहीं जा रही है तो मैं घर पर ही उसे इन सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा दूँ, ताकि जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करे तो उसे प्रॉब्लम ना हो और वो बाकी सारी चीज़ें लर्न कर रही, सीख रही है। तो यहाँ पर अब हो जाता है धृति का डिनर का टाइम और डिनर में आज मैं उसके लिए पराठे एंड सब्ज़ी बना रही हूँ। उसे स्टफ़्ड पराठा भी बहुत पसंद है, लेकिन आज मैं थोड़ा सिंपल पराठा बना रही हूँ। स्टफ़्ड पराठे में उसे आलू का एंड गोभी का पराठा बहुत पसंद है, मैं अक्सर बनाती हूँ। लेकिन आज उसने खुद से बोला कि मम्मा मुझे जो है सिंपल पराठा खाना है। सो मैंने उसके लिए आज सिंपल पराठा बनाया है और इसको भी जो है मैं चारों तरफ से प्रॉपर अच्छे से जो है सेकूँगी, ताकि कहीं से भी कोई भी पार्ट इसका कच्चा ना रह जाए। इस तरह से दोनों साइड पलट पलट के सेकने के बाद अब मैं इसको जो है निकाल लूँगी प्लेट में। और ये धृति की प्लेट है। आज मैंने आलू परवल की सब्ज़ी बनाई है, ये धृति को बहुत पसंद है। डिनर में उसे 8 बजे तक करा देती हूँ, क्योंकि खेलने के बाद वो थक जाती है, उसे ऑटोमेटिकली भूख लग जाती है। सो बहुत लेट करना सही नहीं है। सो 8 बजे तक मैं उसे डिनर करा देती हूँ और डिनर फिनिश करने के बाद फिर मैं उसे जो है सुलाने के लिए ले जाती हूँ। यहाँ पर वो बैठी है बेड पर, मेरा इंतज़ार कर रही है कि मम्मा आएगी और मुझे सुलाएगी। सो रात में जो है धृति स्टोरी सुनती है, राइम सुनती है। मैं उसे कोई ना कोई स्टोरी, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, वो ज़रूर सुनाती हूँ, तभी वो सो पाती है। राइम्स भी मैं उसे ज़रूर सुनाती हूँ। राइम सुनते सुनते उसे अच्छे से नींद आ जाती है। तो ये था धृति का डेली रूटीन। और आपका टॉडलर आपके साथ कितने बजे सोता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसका भी आंसर दूंगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।